नमस्कार दोस्तों, तो एक लंबे ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मैंने बताया था कि हम लोग गैंगटॉक से नाथुला पास भारत चाइना बॉर्डर पे जाने वाले हैं। तो हम सब निकल चुके हैं सुबह में, और जो गैंगटॉक से 56 किलोमीटर आगे है और 14,240 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। नाथुला पास जाने का हर भारतीय का सपना जरूर होता है, क्योंकि एक बार लाइफ में वो नाथुला पास जरूर जाए, क्योंकि वहाँ का जो दृश्य होता है बहुत ही खूबसूरत होता है। तो नाथुला पास जाने के लिए हमें किन किन आवश्यक दस्तावेज की जरूरत होती है, क्या नियम और शर्तें हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे बाद में। पहले हम खूबसूरत म्यूजिक का आनंद लेते हुए, खूबसूरत वादियों को देखते हुए चलिए पहुँचते हैं, और जहाँ से कंचनजंगा की जो शिखर है वो बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ म्यूजिक का आनंद लीजिए। तो यहाँ पे सफर में बीच में ब्रेक लेके हम यहाँ पे खूबसूरत नज़ारे देखेंगे। तो यहाँ लिखा देखिए, आई लव ब्रो, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ब्रो मीन्स सड़क, जो सीमा सड़क संगठन है, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व में एक वैधानिक निकाय है। बीआरओ का काम होता है भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और मित्र पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क का विकास और रखरखाव करता है। बीआरओ ने भारत चीन सीमा सड़कों को महत्वपूर्ण रूप से उन्नत बनाने और बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यहाँ पे सभी गाड़ियाँ रुक रही थी और यहाँ से खूबसूरत नज़ारे देखे जा सकते थे, खासकर कंचनजंगा की चोटी को। लेकिन संयोगवश यहाँ अभी जो है जस्ट बहुत बादल आ गए। यहाँ पे जो स्थानीय लोग थे उन्होंने बताया कि 10 मिनट पहले मौसम एकदम साफ था, कंचनजंगा की पहाड़ियों को आराम से देखा जा सकता था, लेकिन अभी जो है नहीं देख पा रहे हैं बादल की वजह से। चिंता की कोई बात नहीं है, हम कुछ दिन बाद देखिए आपको जरूर दिखाएंगे कंचनजंगा की चोटी को। इतनी ऊंचाई पर आकर मौसम जो बार बार काफी बदलते रहते हैं, कभी लगेगा मौसम एकदम साफ है, पहाड़ियाँ साफ दिख रही हैं, कभी हम लगेगा हम बादलों के ऊपर आ गए हैं, क्योंकि लम्हों में बदल जाते हैं मौसम के तेवर। कुदरत की नज़ाकत भी हसीनों से कम नहीं। यहाँ बहुत खूबसूरत नज़ारों के बीच में एक छोटी सी शॉप है, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। बहुत सारी सन ग्लासेस है, कैप्स वगैरह है, और उन्हीं जो है चादर वगैरह भी मिल रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत शॉप है। हम लोगों को भी लगा कि यहाँ पे कुछ लेना चाहिए, तो हम लोग सब लोग कुछ ट्राई कर रहे थे यहाँ पे। और इन सब लेने के बाद हम चलते हैं आगे वापस। ये झरने, पहाड़, बादलों के बीच से गुजरते हुए देखिए यहाँ की सड़कें देखिए, लगेगा कि एकदम घुमावदार सड़कें हैं। खड़ी और सकरी सड़कों के कारण यहाँ ड्राइव करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, मगर ये रास्ता जो है बहुत ही खूबसूरत है। नाथुला पास एक सामरिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि ये भारत चीन सीमा पर स्थित है और प्राचीन रेशम
मार्ग का भी एक हिस्सा था। ये भारत और चीन के बीच एक व्यापारिक कड़ी के रूप में कार्य करता है और अपनी आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता के लिए महत्वपूर्ण है, जो पूर्वी हिमालय की लुभावनी दृश्य प्रस्तुत करता है। यह दर्रा एक उच्च ऊंचाई वाले सैन्य चौकी होने के कारण भी उल्लेखनीय है, जो आगंतुकों को सीमा पर जीवन की एक दुर्लभ झलक प्रदान करता है। यहाँ पर आकर आपको गर्व महसूस हुआ कि भारतीय सैनिक इतनी ऊंचाई पे, जहाँ पे हम जो साधारण मनुष्य जाकर के यहाँ पे सांस की लेने की समस्या से परेशान होते हैं, रास्ते की कठिनाइयों को देख रहे हैं, लेकिन वही भारतीय सैनिक यहाँ पर सालों साल जो है अपनी ड्यूटी पे तैनात रहते हैं। इसलिए यहाँ पे भारतीय सैनिकों को एक सैल्यूट तो बनता है। राजनीतिक रूप से संवेदनशील और विवादित क्षेत्र होने के कारण नाथुला पास एक संरक्षित क्षेत्र है और केवल वैध परमिट के साथ ही यहाँ पर जाया जा सकता है। यहाँ पर जाने के लिए सिर्फ भारतीयों को ही परमिशन मिलती है। ऊपर जाने के पास आपके पास में गर्म जैकेट कपड़े जरूर होने चाहिए। अगर आप लेकिन नहीं आए हैं तो रास्ते में जो है आपको ये शॉप मिल जाएगी, जहां पर आप ये जो है गर्म कपड़े खरीद सकते हैं, गर्म जैकेट, टोपी वगैरह सब कुछ। अगर आप नहीं खरीदना चाहे तो यहाँ पर रेंट पे भी लेने की सुविधा है। आप रेंट पर लेकर के जाएं और नाथुला पास में देखने के बाद वापस आकर के आप यहाँ पे उसे जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैकेट, टोपी वगैरह भी काफ़ी जो है अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पे हमें मिल गए। तो यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट की और फिर चलते हैं, आगे का सफ़र तय करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ सिर्फ भारतीय पर्यटकों को ही नाथुला दर्रे तक जाने की अनुमति है। विदेशियों या OCI कार्ड धारकों की अनुमति नहीं है। वे स्थानीय गाइड के साथ सिर्फ तोसुमो झील तक जा सकते हैं। गैंगटॉक में पंजीकृत ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से परमिट प्राप्त की जाते हैं। आवेदन करने के लिए आपको एक फोटो ID प्रूफ के साथ में 2 पासपोर्ट साइज के फोटो देने होते हैं। साथ में कोई एंट्री फीस नहीं है। पहचान पत्र में मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर ID कार्ड या पासपोर्ट की फोटोकॉपी सबमिट करनी होती है। इन सबों की तैयारी जो है आप वहां जाने से पहले ही कर लें। तो हम लोगों ने भी जो बच्चों ने जो है जिस ट्रैवल एजेंसी के द्वारा जो है गाड़ी बुक की थी, उन्होंने ही ये सारा काम जो हमारा जाने से पहले ही कर दिया था, ताकि वहाँ हम जाने के बाद हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लिया था और सब सारी तैयारियां जो है कर ली थी। देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। पूरा लग रहा था बादल जो है आसमान में उड़ रहे हों। एकदम देखिए कहीं कहीं लगेगा कि एकदम आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। घुमावदार रास्ते के साथ ये खूबसूरत नज़ारे, आप वहाँ जाके ना पूरी दुनिया की जितनी तकलीफ होती है वो सभी को आप भूल जाओगे। लगेगा बस हम आसमान में जा रहे हैं। और जो है देखिए कितने खूबसूरत सा द्वार है और हम जो है आगे जो है खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आगे एक जगह आएगा जहाँ से सभी जो है पास जो चेक किए जाते हैं। तो बच्चों ने यहाँ पे 2 गाड़ी की थी। एक की जो ड्राइविंग सीट पे थे मोजेस, और ये जो सारे मोजेस है जो यहाँ पे पास के पेपर जो है वो जमा कर रहे हैं ताकि हम आगे में जो है जा सके। और दूसरी गाड़ी में थे अविनाश। दोनों ही जो है अपनी ड्राइविंग में काफ़ी एक्सपर्ट थे। यहाँ उन्हीं लोगों से पॉसिबल हो सकता है ड्राइविंग करना जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं। अपनी अगर गाड़ी लेके जा रहे हैं तो काफ़ी कुछ संभल के चलना होता है। तो देखिए हमारे पास जो है वो यहाँ पे सबमिट हो गए। अब आगे का रास्ता जो है फिर अगेन हम सारे खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए हम पहुँच चुके हैं। देखिए यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ जो है पूरी यहाँ पे पार्क की हुई हैं। यहीं पे गाड़ियों को पार्क करके और फिर हमें तो पैदल जो है अब आगे की तरफ जाना है। पुराने रेशम मार्ग पर स्थित नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। 1959 में तिब्बती विद्रोह को दबाने के लिए पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा इसे लगभग 4 दशक तक सील कर दिया गया था। हालांकि जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2003 में चीन का दौरा किया था तो राजनीतिक मार्ग को खोलने के लिए बातचीत फिर से शुरू हुई थी। और इसके बाद 2006 से फिर से जो है दर्रा को खोल दिया गया और तब से एक आधिकारिक सीमा कार्मिक बैठक बिंदु के रूप में यह कार्य करता है। नाथुला दर्रे ने चीन भारतीय व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और साथ ही बौद्ध और हिंदू तीर्थ स्थलों के बीच की दूरी को भी कम किया है। तो हम लोग देखिए पहुंच गए। यहाँ का दृश्य देख के आपको लगेगा कि मन एकदम खुश हो गया, रास्ते की थकावट निकल गई। बहुत लोगों को जिनको सांस लेने की थोड़ी समस्या होती है उन्हें ऊपर तक जाने के लिए मना किया जाता है। बहुत लोग यहाँ पे कपूर की थैलियाँ लेके जा रहे थे, बहुत ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जा रहे थे।
हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ऐसे जाएंगे, क्योंकि जा सकते हैं जिन्हें थोड़ी समस्या हो, मेडिकली प्रॉब्लम हो, उन्हें थोड़ा सा डॉक्टर से परमिशन लेके जाना चाहिए। देखिए हम लोग आराम से जो है वहाँ ऊपर तक का सफ़र कर लिए हैं। बीच में 1-2 बार ब्रेक लेके ज़रूर गए थे। और ये देखिए ऊपर लहराता हुआ भारतीय झंडा, जहाँ पे साइड में जो चाइना का झंडा लहरा था, उधर सैनिकों ने हमें फ़ोटो लेने से मना किया, इसलिए हम उनकी बातों का सम्मान करते हुए उधर का फ़ोटो नहीं लेंगे, लेकिन अपने राष्ट्रीय ध्वज का तो फ़ोटो लेना ज़रूरी बनता है। क्योंकि अभी यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है। अप्रैल से अक्टूबर के महीने जो है, जो नाथुला पास घूमने का सबसे बेस्ट मौसम है। इसमें मौसम सुखदायक है और यहाँ के जो पहाड़ भी आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। सर्दियों के दौरान ये पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है और यहाँ का तापमान -25 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है। सोमवार और मंगलवार पर्यटकों के लिए ये बंद रहता है। बाकी दिनों में आप 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक यहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं। हम लोगों ने अभी नाथुला पास की विजिट कंप्लीट करी है और यहाँ आने में माना जाता है कि ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो जाती है और ये काफ़ी ऊंचाई पे है, तो ये आपके स्वस्थ फेफड़े और फिटनेस टेस्ट ही है एक तरह से समझिए। और जब आप ये फिटनेस टेस्ट पास करते हैं तो वहाँ पे जो हमारे आर्मी के जवान हैं वो ये सर्टिफिकेट जारी कर। रिक्वेस्ट करूँगा कि जब कभी भी आप जाएं तो इतना खर्च करके जाते हैं वहाँ पे, तो 150 रुपये में अपने फिटनेस टेस्ट का एक सर्टिफिकेट जो वहाँ के लोकल आर्मी यूनिट द्वारा जारी की जाती है वो उसे ज़रूर लें। और ये जीवन पर्यंत आपके लिए एक यादगार रहेगा। अभी हम नाथुला पास से नीचे की तरफ जा रहे हैं और नीचे जाते हुए तो कोई समस्या नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता है। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा समस्या आती है अपने परिवारजनों के साथ संपर्क बनाए रखना। और यदि आप जाते हैं तो गाड़ी छोड़ते वक्त अपनी गाड़ी का नंबर ज़रूर नोट करके रखें ताकि आपको उसे ढूंढने में परेशानी नहीं हो। अद्भुत, अब आप अविस्मरणीय है। अब आपको यहाँ नाथुला पास बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा। हम नीचे आ गए हैं और बादल होने की वजह से नाथुला पास ज़रा भी नहीं दिख रहा होगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ हम कैमरे को फोकस करने हैं, जो बादलों में छुपा हुआ ही नाथुला पास की वो पोस्ट है जहाँ पे इंडिया और चाइना के दोनों पोस्ट आमने सामने हैं। अभी जस्ट होकर आए हैं हम वहाँ से। उम्मीद करते हैं कि हमने भरसक प्रयास किया है कि आप हमारे साथ इस क्षण को जिएं और संभव हो तो यहाँ ज़रूर आए और इससे आपके स्वास्थ्य के, फेफड़े के स्वास्थ्य की का एक तरह से टेस्ट भी हो जाता है कि कितने स्वस्थ हैं आप और कितना ध्यान दिया है आपने। और हमें खुशी है कि हमने ये टेस्ट पास किया और हम सफलतापूर्वक नाथुला पास तक आए और हम आपको लिए चलते हैं अपनी गाड़ी के अंदर अगले डेस्टिनेशन के लिए। और मिलते हैं फिर न्यू ब्लॉग में। नई ब्लॉग।